इंडियन रेलवेज तो 100% इलेक्ट्रिक इंजन से चलेंगी ट्रेनें, डीजल इंजन हो जाएगा बीते जमाने की बात। रेलवे ने 2023 से 24 में 7188 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया। पिछले साल जिन मार्गों का विद्युतीकरण किया गया उनमें अहमदाबाद राजकोट ओखा 499 किलोमीटर, बेंगलुरु से तालगुप्पा 371 किलोमीटर और भटिंडा फिरोजपुर जलंधर 301 किलोमीटर शामिल हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बदलाव से 2027 से 28 तक कार्बन उत्सर्जन में 24% की कटौती होने की संभावना है। रेल विद्युतीकरण एक दशक पहले की तुलना में 9 गुना तेजी से हो रहा है। भारतीय रेलवे जल्द ही एक नया लक्ष्य हासिल कर लेगा जो कि रेलवे के मुनाफे और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही लिहाज से शानदार होने जा रहा है। रेलवे मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि रेलवे अगले कुछ महीनों में यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत से काफी पहले अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। गौरतलब है कि इस वर्ष पेश हुए अंतरिम बजट में आगे की विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 6500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 100% विद्युतीकरण के साथ भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे बन जाएगी। भारत में पहले से ही कई क्षेत्र 100% विद्युतीकृत हैं। रेलवे के पास अब भी हैं 4543 डीजल इंजन। साल 2014 से लेकर अब तक रेलवे ने विद्युतीकरण पर 46,425 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। हालांकि डीजल इंजनों की तुलना में अधिक इलेक्ट्रिक इंजनों के साथ हालात अब पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेकिन डीजल इंजनों को रिटायर करने और उनकी जगह इलेक्ट्रिक इंजन लाने में कुछ समय लगेगा। दिसंबर 2023 तक रेलवे के पास 10,238 इलेक्ट्रिक और 4,543 डीजल इंजन हैं। कार्बन उत्सर्जन में होगी कटौती। रेलवे ने 2023 से 24 में 7,188 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया। पिछले साल जिन मार्गों का विद्युतीकरण किया गया उनमें अहमदाबाद राजकोट ओखा 499 किलोमीटर, बेंगलुरु तालगुप्पा 371 किलोमीटर और भटिंडा फिरोजपुर जलंधर 301 किलोमीटर शामिल हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बदलाव से 2027 से 28 तक कार्बन उत्सर्जन में 24% की कटौती होने की संभावना है। 19.6 किलोमीटर प्रति दिन की दर से हो रहा रेल विद्युतीकरण 2014 से 15 के बाद से रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क पर 40,000 से अधिक रूट किमी का विद्युतीकरण किया है, जबकि 2014 से पहले के सभी वर्षों में ये केवल 21-80 किलोमीटर था। अधिकारियों का कहना है कि रेल विद्युतीकरण एक दशक पहले की तुलना में 9 गुना तेजी से हो रहा है, जो 2014 से 15 में 1.42 किलोमीटर प्रति दिन से बढ़कर 2023 से 24 में लगभग 19.6 किलोमीटर प्रति दिन हो गया है। रेल विद्युतीकरण में ब्रिटेन और अमेरिका से भी आगे है भारत। रेल विद्युतीकरण के मामले में भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका से बहुत आगे है। एनर्जी मॉनिटर और भारतीय रेलवे के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे 95% विद्युतीकृत है, जबकि यूरोपीय संघ में 56%, यूके में 38% और अमेरिका में केवल 1% विद्युतीकृत है। हालांकि स्विट्जरलैंड 99% विद्युतीकृत है। अधिकारियों ने कहा कि विद्युतीकरण कार्यक्रम से अत्यधिक पर्यावरणीय लाभ भी होंगे। उन्होंने कहा कि यह विकास को गति भी देता है। विद्युतीकरण से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होती है। परियोजनाओं के निर्माण के दौरान रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और यह रेलवे को देश की अर्थव्यवस्था के लिए विकास इंजन के रूप में स्थापित करता है। हालांकि कई विशेषज्ञों का तर्क है कि विद्युतीकरण से लागत तो कम होगी और इसका रणनीतिक महत्व भी होगा, लेकिन रेलवे ज्यादातर ग्रिड से बिजली लेता है और 70 से 80% संयंत्र बिजली पैदा करने के लिए थर्मल कोक का उपयोग करते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। जब तक नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पन्न नहीं की जाती, तब तक विद्युतीकरण का मतलब केवल